हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और अब मैं आपके पास अपने यहाँ लेकर आई हूँ नया कलेक्शन, यानी धूपबत्ती कलेक्शन। ये रहा मेरा धूपबत्ती का कलेक्शन। अब मेरी धूपबत्ती मंदिर के पास ख़त्म हो रही है, तो मैं इसी में से निकालती हूँ और वहाँ पे जाके रख देती हूँ 2-4 पैकेट। तो सोचा जब मैं निकाल के भगवान के जी के पास रख ही रही हूँ धूपबत्ती, तो क्यों ना आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ, अपनी धूपबत्ती का आपको कलेक्शन दिखा दूँ। तो ये रहा एक मेरी धूपबत्ती का डिब्बा। ये मैं मार्केट से लेकर आती हूँ। मैं इकट्ठे काफ़ी सारी धूपबत्ती ले आती हूँ और मेरी कम से कम 6-7 महीने मेरी आराम से चल जाती है। ये एक डिब्बा पड़ता है 250 रुपये का, मुझे पड़ता है। ये कम से कम मेरा 2-2.5 महीने खिंच जाती है पूजा में। ये इस पैक मिलती है। इसमें मल्टी का इसमें काफ़ी सारी अलग अलग स्मेलें हैं। मल्टी स्मेलें हैं, स्माइल यानी स्मेल, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी इसमें एक अच्छी स्मेल है। तो ये मुझे 250 रुपये का डिब्बा पड़ता है। और ये मैं मार्केट से लेकर आती हूँ। ये इस टाइप का होता है। अभी तक मैंने खोला नहीं है ये वाला डिब्बा। सोच रही हूँ इसे निकाल लूँ क्या, क्योंकि अभी नया ही लाया हुआ है। एक ये है डिब्बा। मैं इसके ये डिब्बा ये हमेशा लेकर आती हूँ। ये कम से कम मैं 5-6 डिब्बे इसके यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे सही बताऊँ बहुत अच्छी लगती है। मैं पर्सनली बताऊँ तो ये वाली धूपबत्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्टिक वाली होती है, एक तो कम धुआं करती हैं और क्या कहते हैं, घर में काफ़ी देर तक इनकी सुगंध रहती है, खुशबू रहती है घर में। आप जब एंटर करो ना तो आपको लगता है कि हाँ, घर में धूपबत्ती जली है। ये डिब्बा मुझे पसंद है। और वैसे ये ख़त्म हो चुका है वहाँ पे, पर मैं सोचो दूसरी निकाल लेती हूँ। इसे अब मैं बाद में यूज़ करूँगी नेक्स्ट टाइम, जब वो वाली ख़त्म हो जाएंगी। एक ये लाई हूँ मैं पैकेट सच्चे साईं के। काफ़ी से ये गोल्ड गिफ्ट का है। ये भी गोल्ड गिफ्ट का है। ये काशी धूप है। गोल्ड गिफ्ट के 2 तरीके की आई हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ। ये मैं अधिकतर यूज़ करती हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, तो सोचो ये पैकेट में निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब मेरा बच्चा बड़ा भी हो गया है और अब मेरे पास टाइम हो गया है, तो मैं मंदिर जाना शुरू करूँगी। मेरे इतनी धूपबत्ती लाने का मतलब है कि ये रहता है कि मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर के लिए मुझे चाहिए होती है। बट जब से मेरा बेबी हुआ है तब से मैं मंदिर काफ़ी टाइम से जा नहीं पाती थी। कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी, इसलिए रह जाता था। बट अब मेरा बेबी बड़ा हो गया है, तो अब मैं जा सकती हूँ मंदिर, तो इसलिए और मैं सोच रही हूँ कि निकाल के रख दूँ कि मुझे काम आती रहेंगी। तो एक ये है लेवेंडर, ये था चंदन। तो अभी से मैं निकाल भी रही हूँ, उसे सेट करके रख भी रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँ कि मैं धूपबत्ती का कलेक्शन अपनी, और मैं अपनी धूपबत्ती का कैसे कलेक्शन किस तरीके से रखती हूँ, सब मैं आपको दिखा रही हूँ। पता मुझे भगवान की चीज़ों से ना बहुत प्यार है। मैं आपको अपने दिल की बताऊँ तो मैं भगवान की कुछ चीज़ें आती हैं ना, मैं उनके लिए ना कभी भी ना ये नहीं करती कि चल बाद में ले आऊँगी, चल कोई नहीं, ख़त्म हो रही है बाद में ले आऊँगी, ये कर लूँगी। नहीं, मुझे टेंशन होने लगती है। अगर मुझे दिख रहा है कि मेरा डिब्बा खाली होने वाला है तो बस मुझे लेकर आनी है। बट अभी मेरे पास इतनी है कि मेरे पूरे नवरात्रे खिंच जाएंगे। अब मुझे शायद जितने ये कलेक्शन है, तो मुझे को लगता है मई में मुझे लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी नहीं, मई तक मेरी ये चलेंगी आराम से, नवरात्रि मेरी खिंच जाएगी। तो ये रहे कुछ पैकेट वाली धूपबत्तियाँ जो मैं यहाँ रख रही हूँ। बट मुझे अपनी ना ख़त्म होने से पहले चाहिए। एक ये माचिस है जो मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा रखती हूँ घर में। हाँ, तो मैं वैसे ये कहती कि मुझे ख़त्म होने से पहले मुझे मेरा ये डिब्बा धूपबत्ती का भरा मिलना चाहिए। मुझे खाली चीज़ें भगवान जी की अच्छी नहीं लगती। ये तिल का तेल है, ये मैं जैसे रसोई में दीपक जलाती हूँ उसके लिए काम आता है। मंदिर में जाती हूँ दीपक जलाने के लिए ही उधर काम आता है। इसलिए मैं तिल का दीपक तेल का एक क्या कहते हैं, तिल की बोतल ला के घर में हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मेरे काम आती रहती हैं मंदिर के लिए। और मंदिर में क्योंकि जलाती हूँ ना, इसलिए। ये है मोगरा, ये स्टिक वाली धूपबत्ती है। ये बहुत अच्छी है यार, कैसे बताऊँ, बहुत घर को ना मतलब खुशबूदार कर देती है। ये ओरिजिनल है और रियल में बहुत अच्छी है धूपबत्ती में, ये मजाक से हट के। ये चंदन है, मोगरा है, मुस्क कर पता नहीं क्या है, मसक करके है ये। इसकी स्मेल अच्छी है, चंदन की स्मेल अच्छी है। इसकी स्मेल काफ़ी सुबह से शाम तक रहती है भैया। लगता है कि घर में हाँ धूपबत्ती जली है। इसके 1 2 3 4 डिब्बे इसके रह गए हैं। तो ये मेरे नवरात्रि में बहुत आराम से काम आते हैं। एक माचिस की डिब्बा और है, और ये है छोटी वाली ये कम से कम मुझे इसका प्राइस याद नहीं है, बट एक डिब्बे में 12 पीस आते हैं और ये चल जाती है। 1 महीने तक आराम से हो जाती है इसका गुजारा।
आराम से 1 महीने तक चल जाते हैं ये 12 पीसेस। तो ये 12 पीस का डिब्बा है। मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी तो वहाँ रखी है, ये 1-2 डिब्बे में इसके निकाल लेती हूँ। एक इसमें रोज़ पड़े हैं, कितने कितने पीस पड़े हैं इसमें, 3 रोज़ के हैं, 3 इसके हैं लिली के, और 3 हैं इसके लेवेंडर के, और 3 शायद और हैं, देखती हूँ। हाँ, ये पड़ता है 100 रुपये का डिब्बा श्री यंत्र का। यार सीरियसली बताऊँ, ये धूप बत्ती ना बहुत अच्छी है। सब धूप बत्तियों से अच्छी है धूप बत्ती। ये जलती बहुत देर तक है, कम से कम आपके आधा घंटा तक। अगर आप इसे आधी भी जलाते हो ना तो ये आपके आधे घंटे तक खींच जाती है। आधे घंटे तक ये पूरी धूप बत्ती जलती है और घर में इतने सुगंध फैला देती है ना, मैं बता नहीं सकती, कि बहुत अच्छी खुशबू कर देती है। ये बहुत अच्छी धूप बत्ती, कॉस्टली है, 100 रुपये का एक डिब्बा है। मैं इसके 10 डिब्बे लेकर, नहीं 10 डिब्बे लाई थी, 100 रुपये का एक था, पता नहीं मैं कितने डिब्बे लेकर आई थी। मैं इसके डिब्बे लेकर आई थी, ये देखिए, ये मार्केट की 125 रुपये रेट है, 100 ग्राम की है, बट ये मुझे मिली थी 100 रुपये का एक। और ये मेरी कब से चल रही है, हो गए इसे मेरे को 2 साल हो गए। मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कभी कोई घर में मेहमान आ गया तो भले ही जला ली। नवरात्रि में स्पेशल मैं इसको सबसे ज़्यादा निकालती हूँ नवरात्रि में, तो उसके मेरे आधे तो ख़त्म ही हो चुके हैं, बस अभी 2 ही बचे हैं। इसमें से एक नवरात्रि में यूज़ हो जाएगा और फिर हम देखेंगे, फिर लाएंगे अच्छी लगी तो। और अभी फ़िलहाल बजट मेरा थोड़ा सा नहीं है, तो हो सकता है मैं इस बार ना लाऊं, बट अगर मेरा बजट बन गया तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और ये 3 पड़ी हैं सैंडल में, मतलब चंदन की धूप बत्ती। तो इसमें से मैं एक चंदन वाली निकाल लेती हूँ, एक रोज़ ख़त्म कर देती हूँ। मुझे रोज़ की स्मेल ज़्यादा पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरे हस्बैंड को दोनों को ये रोज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए रोज़ पर ये डिब्बे के साथ ही अलग निकलवा भी नहीं सकती थी, इसलिए ज़बरदस्ती रोज़ यूज़ करनी पड़ेगी, वरना मैं रोज़ नहीं ज़्यादा यूज़ करती थी। एक डिब्बा निकाल लेती हूँ, बाकी मैं अंदर रख देती हूँ। अब मेरा मई, जून और नवरात्रि खिंच जाएगी, क्योंकि मेरे पास ये डिब्बा भी है, तो आराम से मेरा हो जाएगा। और अब क्या मैंने कसम खाई है कि मैं पूरा डिब्बा खाली करने के बाद ही लेके आऊँगी। क्यों, पूछिए क्यों? क्योंकि ना अब मुझे ना इसके अलावा ना कुछ नया कलेक्शन रखना है। ये मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, इसलिए अब नहीं, अब दूसरा कलेक्शन को यूज़ करना है। और क्या है ना कि जब मैं नई ले आती हूँ ना तो मेरी पुरानी दब जाती हैं और नई ऊपर आ जाती है। फिर एक क्या होता है कि जब आप नई लेके आते हो तो कुछ में कुछ नया, नई धूप बत्ती भी आती है जिसकी स्मेल अच्छी होती है, तो हम उसको इस्तेमाल करने लगते हैं, पुरानी वाली भूल जाते हैं। इसी चक्कर में मेरी पुरानी तो यूज़ नहीं हो पाती, नई वाली जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो यही मेरी वजह कि इस बार मैं पूरी खाली करूँगी, जब 3-4 पीस रह जाएंगे ना तब मैं जाके लेकर आऊँगी नई धूप बत्तियाँ, और फिर इसे भर दूँगी। वो 3-4 पीस निकाल के पहले बाहर रख दूँगी, उसके बाद मैं नई यूज़ करूँगी। ये है मेरा धूप बत्ती का कलेक्शन। फिलहाल अभी इतना नहीं है, पर जब मैं नई लेकर आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी नई धूप बत्ती का कलेक्शन कितना लाऊंगी। बट हाँ, अभी लाने में थोड़ा टाइम है। अब इसको मैं कल सुबह मंदिर साफ़ करूँगी, तो ये सारा सामान मैं मंदिर में रख दूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कान्हा जी की टोपी कलेक्शन। टोपी कलेक्शन देखो कुछ ज़्यादा है नहीं, और वैसे भी मैं अपनी टोपियाँ कान्हा जी की सेट करके रख लूँ, तो मैं आप लोगों को हाथ के हाथ दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि मैं सेट करके रखनी इसी वजह से। एक मेरी कान्हा जी की राजस्थानी लुक में टोपी है, एक ये इस टाइप में है, एक ऑरेंज में इस टाइप में है टोपी। ये सारी टोपियाँ मुझे बॉक्स में भरनी है, तो मैं इसीलिए आपको भी दिखा रही हूँ। ये एक मैंने आपको दिखाया था कुर्ता पजामा करके कान्हा जी की ड्रेस दिखाई थी ना, ये उसके साथ की टोपी है। और एक ये रेड कलर की टोपी है, ये थोड़ी पुरानी हो गई है, ये अब की नहीं है, पुरानी टोपियाँ हैं। एक ये टोपी है, ये एक ड्रेस की टोपी थी, बट ये ड्रेस ख़राब हो चुकी है तो टोपी रह गई, तो ये टोपी मैंने संभाल कर रख दी, कभी ना कभी किसी और ड्रेस में काम आ ही जाएंगी, तो इसलिए मैंने ये टोपी रख दी। एक ये पिंक कलर की टोपी है, ये बहुत छोटी टोपी होगी, बट ये मेरे जो मम्मी के कान्हा जी आ रहे हैं ना घर पे, हाँ आज मेरे घर पे एक नए कान्हा जी आ रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी आ रही हैं तो उनके साथ उनके कान्हा जी भी आ रहे हैं, मेरी मतलब सासू माँ, तो उनके साथ उनके कान्हा जी भी आ रहे, तो ये टोपी मैं उनको दे दूँगी, क्योंकि मेरे कान्हा जी को ये टोपी आती ही नहीं है। और एक ये है, और मैं जल्द ही नवरात्रि से पहले जब मैं कान्हा जी के लिए, माता रानी के लिए, हनुमान जी के लिए, सबके लिए एक नई ड्रेसेस लेकर आती हूँ, तब मैं उनके लिए टोपी के लिए भी टोपियाँ भी लेकर आऊँगी। एक ये है और एक ये है, जो मेरी बहुत अच्छी, ये एक मेरी ये वाइट कलर की आपको ड्रेस दिखाई थी ना, क्रीम कलर की स्कर्ट वाली, ये उसके साथ की टोपी है।
ये मेरी ब्लैक के साथ तो टोपी कोई थी नहीं, बट मैं ब्लैक कलर की टोपी लेकर आऊँगी। बट ये पुरानी टोपियाँ हैं जो चल जाती हैं कलेक्शन की। वाइट कलर की एक टोपी जो ब्लैक के साथ है और ग्रे के साथ, दोनों के साथ चल जाती हैं। एक ये ब्लू कलर की टोपी है जो ब्लू टोपी चल जाती है। एक ये मेरी डार्क ब्लू कलर की टोपी है, बहुत अच्छी टोपी है भैया, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी है। ये एक ये कलेक्शन है, एक ये है, ये ग्रीन कलर की ड्रेस दिखाई थी, ये उसके साथ की है। और कुछ ये डिज़ाइंस हैं इस टाइप के, ये डिज़ाइंस हैं। ये हल्की कॉटन की जो ड्रेसेस होती हैं उनके साथ पहनने की हैं, ये उनके साथ की हैं। ये तीन, ये कुछ ही मेरे पास है। जिस दिन मैं कलेक्शन बढ़ाऊंगी उस दिन आपको और दिखाऊंगी। अगर मैं कुछ नया लेकर आऊँगी तो फिलहाल ऑरेंज कलर की ये हैं, क्योंकि मुझे लेकर आनी है। मेरे कान्हा जी के पास ख़त्म हो रही हैं टोपियाँ भैया, मुझे अपने कान्हा जी के लिए टोपियाँ लानी है। बहुत टाइम से कह रही हूँ लानी है, बट लानी है भैया। एक ही ग्रीन कलर की टोपी है। एक मैंने जो ड्रेस दिखाई थी ना जिसके साथ नीचे का नहीं मिल रहा था बॉटम, ऊपर का मिल गया था, नीचे का नहीं मिल रहा था, उसके साथ की टोपी है ग्रीन कलर की। ये टोपियाँ काम बहुत आती हैं भैया, ये हकीकत है। ये मैं इसके साथ पैक करके रख रही हूँ। एक ये रेड कलर की टोपी है। तो ये रहा मेरा टोपी का ऑल कलेक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो और मेरे कान्हा जी का दुपट्टे और टोपी कलेक्शन अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और प्यार दें। नमस्कार, राधे राधे।